नाज़रीन 28 मार्च 2026 डोनाल्ड ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस में खड़ा था। कॉन्फ्रेंस का नाम है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट कर रहा था, कौन मेजबानी कर रहा था? सऊदी अरेबिया। ये कॉन्फ्रेंस किसके पैसे से चल रही थी? सऊदी अरेबिया या सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि MBS कंट्रोल करते हैं। और ट्रंप ने क्या कहा, जरा सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my. He really didn't. He thought he'd be. अच्छा, ये वो अल्फाज हैं जो मैं बड़ा ही ध्यान से आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही घटिया बात उसने की है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपके सामने वही बात करूंगा जो इसने की है। वो कहता है, he didn't think he would be kissing my. He really didn't, but now he has to be nice to me. अब मैं उसका जो तर्जमा करूंगा उर्दू में वो मुख्तलिफ करूंगा, एग्जैक्ट वो नहीं करूंगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट तर्जमा है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही बुरा है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि उसने सोचा नहीं था कि वो मेरी जूतियां चाटेगा, लेकिन अब उसे मेरे साथ अच्छा बन के रहना पड़ेगा। ये ट्रंप ने किसके बारे में कहा है? ट्रंप ने ये मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी क्राउन प्रिंस, दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक का फ्यूचर किंग, ये उसके बारे में कहा है। और ये स्टेटमेंट कहाँ दी गई है? MBS की अपनी कॉन्फ्रेंस में, MBS के अपने पैसों से स्पॉन्सर्ड इवेंट में, पब्लिक ह्यूमिलेशन उसके अपने घर में। और यहां प्रॉब्लम क्या है कि MBS से अभी तक कुछ बोला नहीं है, और यही इस वीडियो का मौजू है, यही इस वीडियो का सब्जेक्ट है। नाज़रीन, अब नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं इसका। न्यूयॉर्क टाइम्स 24 मार्च 2026 उसकी एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहता है, मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से प्राइवेटली कहा कि अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स ईरान के अंदर भेजे जाने चाहिए, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीज किया जाए, रिजीम चेंज को ताकत के जरिए चेंज किया जाए। MBS ने स्पेसिफिकली खरग आइलैंड का नाम लिया। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, खरग आइलैंड क्या है? ये वो जगह है जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। MBS ने ट्रंप को बताया, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मैं कह रहा हूं, कोट कर रहा हूं, ईरान एक परमानेंट थ्रेट है जो डिप्लोमेसी से मैनेज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज से ही खत्म होगा। अब जरा ये समझिए, MBS जो है वो प्राइवेटली ट्रंप से कह रहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स ईरान में भेजे जाने चाहिए, और पब्लिकली ट्रंप MBS को उन्हीं की कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा है, मैं आपको सुना चुका हूं, मेरी जूतियां चाटता है, ये बोल रहा है। जिस आदमी ने प्राइवेटली ट्रंप को ये मिन्नत की हो कि ट्रंप प्लीज आप ईरान के खिलाफ एक्शन लो, ट्रंप उसको पब्लिकली खराब कर रहा है, जलील कर रहा है। अब सवाल ये है कि MBS रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रहे? वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो इसका मुतबादिल है, जो इसका अल्टरनेटिव है, वो ज्यादा बुरा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक सऊदी अरेबिया पे 575 से ज्यादा ईरानियन ड्रोन और मिसाइल हमले हो चुके हैं। 575 सिर्फ एक महीने के अंदर। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे ईरानियन मिसाइल ने 12 अमेरिकन ट्रूप्स को जख्मी भी किया। ईरान की जो पासदारान इनकलाब है उसने पब्लिकली कहा है कि MBS की ये जो प्राइवेट पुश है, ये कंफर्मेशन है कि रियाद अमेरिका का क्लाइंट है, पार्टनर नहीं है। और IRGC ने वार्निंग दी है कि अगर सऊदी अरेबिया ग्राउंड ऑपरेशंस में शामिल हुआ तो हर सऊदी सिटी एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट बन जाएगा। अब जरा आप MBS की पोजीशन समझिए। अगर वो ट्रंप का इंसल्ट का जवाब दें, अमेरिका नाराज हो सकता है। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो मिलिट्री सपोर्ट कम हो सकती है। अगर मिलिट्री सपोर्ट कम हुई, ईरान के स्ट्राइक्स बढ़ सकते हैं। अगर ये जंग खत्म हो गई बिना रिजीम चेंज के, तो MBS के जो बॉर्डर हैं उस पे एक होगा क्या, उस पे एक बिफरा हुआ ईरान बैठ जाएगा। ये MBS के अपने अल्फाज हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। तो MBS क्या कर सकते हैं यहाँ पे? मोहम्मद बिन सलमान क्या कर सकते हैं? या तो वो इस ह्यूमिलेशन को कबूल करें जो जिल्लत उनके साथ हुई, स्ट्राइक्स को एक्सेप्ट करें जो होंगी, या IRGC की धमकियों को कबूल करें। क्योंकि इसका जो मुतबादिल है, इसका मुतबादिल क्या है? मुतबादिल है एक मजबूत ईरान। MBS के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके वजूद को खतरा है इससे। अब मैं आपको वो चीज़ समझाता हूं जो अभी तक किसी ने कनेक्ट नहीं की इसमें। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी कैलकुलेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी है। खरग आइलैंड जो MBS चाहते हैं कि अमेरिका उसको सीज कर ले, कब्जा कर ले वहां से ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स होती हैं। अगर अमेरिका खरग आइलैंड ले ले,
ईरान अपना जो सबसे बड़ा प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स यानी आमदन का जरिया है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर सऊदी अरेबिया जो है वो खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ का एक अनचैलेंज्ड वाहिद डोमिनेंट ऑयल एक्सपोर्टर बन जाएगा। और ये एग्जैक्टली उस वक्त होगा जब एमबीएस को मैक्सिमम ऑयल रेवेन्यू चाहिए है अपने विजन 2030 के लिए। विजन 2030 क्या है? मैं शायद बहुत पहले व्लॉग्स में बता चुका हूं। ये एमबीएस का 900 अरब डॉलर का एक प्लान है सऊदी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नियोम शहर जो है आपको पता ही है 500 अरब डॉलर का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, एंटरटेनमेंट सिटी है, टूरिज्म टेक्नोलॉजी के लिए। ये सब फंड करने के लिए एमबीएस को मैक्सिमम ऑयल रेवेन्यू चाहिए अगले 10 साल तक। अब जरा कैलकुलेशन समझिए, अगर ईरान तेल की मंडी से निकल जाए तो होगा क्या? सऊदी क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, सऊदी क्रूड की प्राइस बढ़ेगी, सऊदी क्रूड का वॉल्यूम बढ़ेगा। एग्जैक्टली उस डेकेड में जब एमबीएस को नियोम शहर बनाना है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है और डोमेस्टिक पावर कंसोलिडेट करनी है, तो एमबीएस क्या कर रहे हैं? वो अमेरिका से कह रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए ईरान को आपको ख़त्म करना होगा, कि जो मेरा सबसे बड़ा कंपेटिटर है, जो मेरे मद्दे मुकाबल है बिजनेस में, उसको ख़त्म करो। और मैं इस सिक्योरिटी नेसेसिटी इसको जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। यानी उनके लिए ये इनएविटेबल है, नाकाबिल कबूल है कि ईरान बचे। और अब फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को समझिए जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जैरेड कुशनर ट्रम्प का दामाद है, उसकी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसका नाम है एफिनिटी पार्टनर्स, उसकी अपनी फर्म है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2021 में सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने एफिनिटी पार्टनर्स में 2 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए थे। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कौन कंट्रोल करता है? एमबीएस कंट्रोल करते हैं। अब जरा समझिए, कुशनर अभी ट्रम्प के वॉलंटियर निगोशिएटर है ईरान के साथ। वो जो विटकॉफ और कुशनर है, यही तो 2 लोग थे जो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे थे। व्हाइट हाउस स्टेटमेंट्स के मुताबिक कुशनर ईरान नेगोशिएशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस बार भी। सेनेट फाइनेंस कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सऊदी अरेबिया कुशनर को सालाना 25 मिलियन पे करती है। किस चीज़ का? मैनेजमेंट फीस के तौर पे 25 मिलियन डॉलर हर साल सऊदी हुकूमत से, उसी आदमी को जो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। अब जरा कनेक्शन देखिए, एमबीएस चाहते हैं कि जंग कंटिन्यू हो, रिजीम चेंज तक कंटिन्यू रहे। कुशनर को एमबीएस एनुअली 25 मिलियन डॉलर देते हैं। कुशनर ईरान के साथ निगोशिएट कर रहा है। सवाल यह है, कुशनर के लिए जंग जल्दी खत्म होना बेटर है या लंबी चलना? सोचिए, अगर जंग लंबी चले तो एमबीएस खुश, अगर एमबीएस खुश, कुशनर की 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सेफ। अगर कुशनर की इन्वेस्टमेंट सेफ तो कुशनर खुश। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है नजर आ रहा आपको? सेनेट फाइनेंस कमेटी की रैंकिंग मेंबर है रॉन वेडन के मुताबिक उनका स्टेटमेंट है, वो लिखते हैं जैरेड कुशनर लिटरली सऊदी गवर्नमेंट की पेरोल पे है और साथ में यूएस फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक भी कर रहा है। और अब एक और रेवलेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और इजरायली ऑफिशियल्स ने प्राइवेटली ट्रंप को पुश किया कि ईरान पे स्ट्राइक्स लॉन्च करो जंग शुरू होने से पहले। ये मैं बहुत पहले खबर आई थी, मैं आपको दे भी चुका हूं। और ये तब हुआ जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने असेस किया था कि ईरान से किसी भी किस्म की इमिनेंट थ्रेट नहीं है, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है, फिर भी जंग शुरू होती। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों चाहते हैं कि जंग हो। वॉल स्ट्रीट की जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कर रहा हूं। एक सोर्स कहता है कि एमबीएस क्लोज टू एन डिसीजन के अटैक्स में वो शामिल होंगे, यानी एमबीएस ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो ईरान के अटैक्स में बराह रास्त शामिल हो जाए। दूसरे सोर्स ने कहा है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द किंगडम एंटर्स द वॉर। अब जरा पिक्चर समझिए, एमबीएस ने निगोशिएटर को फंड किया 2 अरब डॉलर, एमबीएस ने हमले के लिए लॉबी किया ट्रंप के साथ, रिपोर्टेडली क्लेम किया जा रहा है। एमबीएस ने समिट होस्ट किया जहां उन्हें पब्लिकली रुस्वा किया गया। एमबीएस ने 575 हमले एब्जॉर्ब किए अपने इलाकों में, अपने मुल्क के अंदर, अपनी ज़मीन पे। और एमबीएस अभी भी चाहते हैं कि जंग हो, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट। मगर क्यों? क्योंकि अगर जंग रिजीम चेंज के बिना ख़त्म हुई तो एमबीएस के पास एक फ्यूरियस ईरान होगा, एक बिफरा हुआ ईरान जो है वो साइड पे बैठा होगा आके। और अगर जंग रिजीम चेंज तक चली तो एमबीएस के पास
एक एलिमिनेटेड कंपेटिटर होगा नाजरीन। मैंने आपको याद है पहले बताया था कि IRGC ने क्या स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था ये कंफर्मेशन है कि रियाद अमेरिका का क्लाइंट है, पार्टनर नहीं। क्लाइंट और पार्टनर में फर्क क्या होता है? पार्टनर इक्वल फुटिंग पे होता है, रिस्पेक्ट होती है, डिसीजंस जॉइंटली होते हैं। क्लाइंट डिपेंडेंट होता है, रिस्पेक्ट नहीं होती है, डिसीजंस ऊपर से आते हैं। ट्रंप ने क्या अभी मुजाहरा किया? वो कहता है ही हैज टू बी नाइस, ही बेटर बी नाइस। उसको मेरे साथ अच्छा रहना पड़ेगा, उसकी मजाल के वो अच्छा ना रहे। ही डिडंट थिंक दैट ही विड बी डैश 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 डैश, जो मैंने पहले बताया आपको। ये पार्टनर की लैंग्वेज नहीं होती, ये क्लाइंट की लैंग्वेज होती है। 900 अरब डॉलर विजन 2030 के साथ 575 स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब करने के बाद और रेजीम चेंज की डेस्परेशन में आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप डिपेंडेंट होते हैं। अमेरिकन मिलिट्री प्रोटेक्शन पे डिपेंडेंट है, अमेरिकन वेपन्स पे डिपेंडेंट है, अमेरिकन पॉलिटिकल कवर पे डिपेंडेंट है। और ये ट्रंप ये जानता है, इसलिए वो पब्लिकली जो उसने अल्फाज कहे वो शायद उसने बड़े आराम से कह दिए, उसको प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त, आप लोग इस पे अपनी राय लाजमी दीजिए। मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी राय को मैं शामिल भी करता हूं अपने कमेंट्स का जवाब देते हुए, अपनी वीडियोस में भी शामिल करता हूं। और हाँ, अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो अगर आप फेसबुक पर पेज ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को सब्सक्राइब लाजमी करें। यहां पर मेरी आपसे लाइव बातचीत हुआ करती है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।